राहु मीन राशि में गोचर करने वाले हैं, लेकिन अभी 1 महीना बाकी है। 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु जाएँगे, हम उससे पहले की बात कर रहे हैं कि अक्टूबर का जो अंतिम महीना है, 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर, इसमें क्या राहु जाते-जाते देकर जाएँगे। कोई भी ग्रह जो लंबे समय के लिए राशि परिवर्तन करता है, तो उसके जो रिज़ल्ट हैं 1 माह पहले ही हमें मिलने लगते हैं। 1 माह पहले, सवा माह पहले ही वो ग्रह हमें अपने प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो राहु जाएँगे तो 30 अक्टूबर को, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें अभी से, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब से मिलने शुरू हो जाएँगे। जाते-जाते राहु क्या देगा? अलविदा राहु। क्या वरदान देंगे? क्या शुभ फल देंगे? ये आपकी कुंडली है, इसमें राहु, कन्या राशि वालों की, इसमें राहु कहाँ बैठे हैं? अभी अष्टम भाव में। इस भौतिकवादी दुनिया में राहु वो ग्रह है जो आपको सब कुछ दे सकता है, जो आप पाना चाहते हैं। कन्या राशि को वालों को क्या मिलने वाला है इस 1 महीने में? ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, और पिछले कुछ महीने से राहु का गोचर अष्टम भाव में चल रहा है। यह भाव बाधाओं का है, संकट का है, परेशानी का है। तो राहु की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर, राहु की नवम दृष्टि चौथे भाव पर होगी, और पंचम दृष्टि 12वें भाव पर होगी। तो पिछले 15-16 महीनों से राहु जो है 12वें भाव का फल दे रहे हैं, चौथे भाव का फल दे रहे हैं, दूसरे भाव का फल दे रहे हैं, और अष्टम और सप्तम का भी दे रहे हैं। अष्टम भाव दुखों का है, रुकावटों का है, परेशानियों का है, कष्टों का है, पीड़ा का है। तो आपके जीवन में बड़े लंबे समय से परेशानियां चली आ रही थी। बनते-बनते काम बिगड़ रहे थे, पारिवारिक और मानसिक आर्थिक मोर्चों पर आप कमज़ोर पड़ रहे थे, आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में पीछे हो रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, बाधाएँ आपके काम बिगाड़ रही थी, 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही तो बेवजह के खर्चे हो रहे थे, अस्पताल के चक्कर लग रहे थे, धन का सही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, कोर्ट कचहरी में धन हानि हो रही थी, वाद-विवाद में आप परेशान थे। दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही थी, दूसरा भाव धन भाव होता है, धन को लेकर चिंता बनी हुई थी, धन जुड़ नहीं पा रहा था, कर्जा भी बढ़ रहा था, परिवार में भी सहयोग नहीं मिल रहा था। चौथे भाव पर दृष्टि थी तो प्रॉपर्टी नहीं बन रही थी, वाहन नहीं बन रहा था, भौतिक सुखों में कमी आ रही थी, मानसिक चिंता बढ़ रही थी। सप्तम भाव से जीवन साथी से तनाव था, शादी जिनकी होनी चाहिए वक़्त पर शादी नहीं हो रही थी, व्यापार में घाटे हो रहे थे, पार्टनरशिप से नुकसान हो रहा था। कुँवारों के लिए ज़िंदगी और कठिन हो रही थी, क्योंकि शादी के रिश्ते आ ही नहीं रहे थे, आ रहे थे तो बन नहीं रहे थे। इन कष्टों का ज़िम्मेदार कौन है? राहु। क्या राहु वाक़ई में ज़िम्मेदार हैं? अब ध्यान से इस बात को सोचिए और समझिए और देखिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ मिल गया, वो तो अरबपति, खरबपति बन गए, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आप जैसे परेशान हैं। कुछ लोगों ने मोटा पैसा कमाया, सब कुछ पा लिया। वो तो कह रहे हैं ऐसा राहु बार-बार आए, ये राहु जाए ही ना कहीं। और आप जो परेशान हैं वो कह रहे हैं भाई साहब जल्दी मुक्ति मिले। कुछ को लाभ, कुछ को हानि, ऐसा क्यों? राहु जो है पूर्व जन्म के कामों को पूरा करने के लिए कुंडली में आते हैं आपकी। जिस भाव से संबंधित चीज़ों की इच्छाएँ आपकी अधूरी रह जाती है, राहु उसी भाव में गोचर करते हैं, उसी भाव पे वहाँ से दृष्टियाँ डालते हैं। राहु जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, वहाँ से संबंधित भावों के प्रभावों को बढ़ा देते हैं, उनसे मिलने वाली चीज़ों को बढ़ा देते हैं। अगर पास आपके पास कोई समस्या का हल व्यक्ति माँगने आता है, अगर आपके पास कोई व्यक्ति अपनी समस्या का हल माँगने आता है, या आप बिना किसी के माँगे ही किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, तो कन्या राशि वालों 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में राहु आपको माला-माल कर देगा। हम अपनी समस्याओं में इतने परेशान रहे कि हमारे पास जो लोग अपनी समस्याओं का हल माँगने आए, हमने उन पर ध्यान ही नहीं दिया, और राहु कहता है मदद करो, तो आपने मदद नहीं करी। जिन्होंने करी वो माला-माल हो गए। आपने कहा यार मेरे पास तो खुद के पास तो खाने को है नहीं, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ? तो अगर
आप किसी की समस्या का हल करते हैं, किसी की मदद करते हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो शरीर से हो, चाहे वो दिमाग से हो, तो राहु आपको माला-माल कर देंगे। जो नहीं पाया है वो भी इस 1 महीने में आपको मिल जाएगा। राहु विदेश के कारक ग्रह हैं। अब आपको सफलता नहीं मिल रही इंडिया में, आप लखनऊ में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप बरेली में रहते हैं, आप नोएडा में रहते हैं, आप बम्बई में रहते हैं, आप वहाँ पे काम किए जा रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही या नौकरी नहीं मिल रही, तो भैया क्यों लगे पड़े हो? छोड़ दो जो जगह है। दिल्ली वाले मुंबई चले जाएँ, मुंबई वाले दिल्ली आ जाएँ, बरेली वाले नेपाल चले जाएँ। यानी जहाँ पे आप पैदा हुए हैं या उस जगह से कम 1500 किलोमीटर दूर नौकरी ट्राई करिए, सफलता मिल जाएगी। जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वहाँ से 1500 किलोमीटर दूर या विदेश में हज़ारों किलोमीटर दूर अपना बिज़नेस सेट करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। आप एक दुकान खोल कर बैठे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, अरे अपने अपने बिज़नेस को इंटरनेट से जोड़ दीजिए, एक ऐप बना लीजिए, एक वेबसाइट बना लीजिए, आपको सफलता ही सफलता मिल जाएगी। राहु टेक्नोलॉजी है, राहु इंटरनेट है, राहु मीडिया है, राहु ऑनलाइन कामों को दिखाते हैं, राहु छाया ग्रह हैं। छाया छाया ग्रह का छाया क्या होती है? जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव एक छाया ही तो है। फ़िल्म जब आप कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं, तो कैमरे का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ होता है? कैमरे का फ़िल्मी दुनिया में, सोशल मीडिया में, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये कैमरे से बन रही है। तो आप ऐसी चीज़ों से जुड़ जाएँ, सोशल मीडिया से जुड़ जाएँ, पत्रकारिता से जुड़ जाएँ, इंटरनेट से जुड़ जाएँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत है, तो मॉडलिंग से जुड़ जाएँ, टीवी अदाकारी से जुड़ जाएँ, कुछ लिखने लगें, राइटर बन जाएँ। अब हर व्यक्ति हीरो नहीं बन सकता, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे नहीं आ सकता। तो आप जो भी कर रहे हैं, उसमें इन चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर दें। अरे इंटरनेट से तो जुड़ ही सकते हैं, ऑनलाइन चीज़ें बेचना शुरू कर दें, कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनमें उनसे जुड़ जाएँ। राहु विस्तार का ग्रह है। अब आप एक छोटी-सी दुकान लेके बैठे हैं, चल नहीं रही है, तो उसमें परिवर्तन लाइए। राहु जो है रूल ब्रेकर हैं। अगर आपके पिताजी चाय की दुकान करते थे, तो उन्होंने रोज़ी-रोटी कमाई, तो आपको चाय की दुकान नहीं करनी है। आप चाय की दुकान के बड़े-बड़े स्टोर खोलने के बारे में सोचिए, तब काम चलेगा। अब ये बड़े-बड़े जो ब्रांड आप देखते हो, चाहे वो मिठाई के हों, चाहे वो होट के हों, उनके पिताजी समोसे तला कर उनकी कहानियाँ आप सुनिए, तो कहते थे कि हम तो बेटा समोसे तला करते थे, ये तो हमारे बच्चे आए, उन्होंने 1 दुकान खोली, 2 दुकान खोली, आज हज़ारों फ्रेंचाइज़ी अरबों में खेल रहे हैं। अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करिए, कार्य को छोटा नहीं करिए, राहु एक्सपेंशन है, बड़ा करने का है और आप छोटा करते जाएँगे, आपका नुकसान होता जाएगा, तो आप छोटा करते जाएँगे। आप क्या गलती कर रहे हैं, तो आप अपनी मातृभूमि में बैठकर काम कर रहे हैं, दूसरे आप गलती ये कर रहे हैं कि आप काम छोटा करने की सोचते हैं। अब हर आदमी कहता है, पहले थोड़ा-थोड़ा शुरू करो। हर बिज़नेस में इंसान कहता है कि पहले थोड़ा-थोड़ा करो, ये थोड़ा-थोड़ा आपको ले डूबेगा। बड़ा करो, लेकिन अगर दिमाग है तभी करो। अगर दिमाग या बुद्धि नहीं है, तो राहु भ्रम के भी कारक हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब बैठे हैं, तो फिर पैसा फँसवा भी देंगे और राहु रूल ब्रेकर हैं। राहु नियम तोड़ते हैं और जो लोग नियम तोड़ते हैं, वही सफल होते हैं। तो राहु उन कामों को पूरा कर देंगे जो आप पिछले जन्मों में अधूरा छोड़ आए हैं। राहु को समझें, राहु जाते-जाते आपको शुभ फल देंगे। राहु अष्टम भाव में है, अष्टम भाव गुप्त विद्या का, रिसर्च का है, ज्योतिष का है, ससुराल का है। राहु आपकी इंस्टीट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं। आपके अंदर वो क्षमता होगी कि आप किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। आप उस क्षेत्र से, राहु जहाँ बैठे हैं उस क्षेत्र से संबंधित नया काम करें, विघ्न बाधाएँ समाप्त हो जाएँगी। पैतृक संपत्ति, गुप्त धन, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस से आपको धन प्राप्ति मिल जाएगी, क्योंकि ये भाव अष्टम भाव है। अष्टम भाव क्या दिखाता है? अष्टम भाव आपके इंस्टीट्यूशन को दिखाता है, आपको आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। अष्टम भाव क्या दिखाता है कि आपकी क्षमता को दिखाता है। अष्टम भाव क्या दिखाता है कि आप कुछ नया करिए, कुछ परिवर्तन लेकर आइए। अष्टम भाव से जुड़ जाइए। अष्टम भाव क्या दिखाता है? अगर राहु को आप अच्छा करके चलेंगे तो पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, गुप्त धन मिल जाएगा, शेयर मार्केट से किसी एक्सपर्ट की सलाह से लाभ मिल जाएगा, इंश्योरेंस का धन मिल जाएगा, कोई बड़ा पैसा मिल जाएगा। कल्पना से परे जिसको सोचा ना हो वो मिल जाएगा, अष्टम भाव ये देता है। अष्टम भाव ससुराल से, अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तो ससुराल से बहुत लाभ दे देगा, धन लाभ होगा। तंत्र मंत्र ज्योतिष दैवीय शक्तियों में आपका इच्छा जागृत करा देगा। 12वां घर मोक्ष का भी है, 12वां घर धर्म का भी है। तो राहु की दृष्टि पड़ रही है 12वें घर में, तो मोक्ष धर्म के रास्ते से जुड़िए, ईश्वर को मानिए।
मेडिकल से संबंधित कामों में आपको विदेश में सफलता मिल जाएगी, इंजीनियरिंग में सफलता मिलेगी, सीए हैं, कलाकार है, शुक्र बढ़िया है तो सोशल मीडिया में, टीवी, फ़िल्मी दुनिया में शानदार सफलता। अरे जुड़िए इन कामों से, डरिए नहीं। फ़ोटोग्राफ़र बन जाइए। सप्तम भाव का भी फल आपको मिलेगा, तो आपके पास नए अवसर आएँगे। पुराने व्यापार को चलाने के लिए दिमाग लगाइए। अब राहु कहते हैं कि बुद्धि लगाओ, रूल ब्रेक करो। अरे अरे एक काम जैसे चल रहा है, अगर अगर उस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हो तो नियम और रणनीतियों को बदलो। अगर इस तरीके से सफलता नहीं मिल रही है, बार-बार फेल हो रहे हो तो उस रास्ते को चेंज कर दो। राहु चेंजिंग का ग्रह है, परिवर्तन का ग्रह है। तो व्यापार में, नौकरी में परिवर्तन का वक़्त है। अब जितने भी बड़े-बड़े ब्रांड हैं, जिनकी चीज़ें आप खाते हैं, उन्होंने परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? जो कंपनी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, जो कंपनियाँ ट्रक बनाती थी, वो आज सब्जी बेच रही है। परिवर्तन, एक्सपेंड कर दिया बिज़नेस को। जो कंपनी, अब कोविड के टाइम में देखिए, कोरोना के टाइम में जो कंपनी आटा बनाती थी, दाल बनाती थी, चावल बनाती थी, जो भी कुछ बनाती थी, उसमें से 90% कंपनियां मास्क और सैनिटाइजर बनाने लग गए। परिवर्तन, एक काम और जोड़ दिया। आपने नहीं कुछ जोड़ा। इस कोविड के बाद ऑनलाइन काम कितना बढ़ गया, आप खुद ही देखिए। हर चीज, आटा, दाल, चावल, खाना, सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है। तो सप्तम भाव पर दृष्टि हो, सप्तम भाव से भी आपको ये जोड़ता है, तो जीवन में सप्तम भाव संतुलन लेकर आता है, क्योंकि वहां पे तुला राशि आती है। तो रिश्तों की कड़वाहट दूर हो जाएगी, रिश्तों में प्यार और विवाह के योग बनेंगे। कुंवारों के लिए अच्छी बात है। जीवन साथी से तनाव खत्म होगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अगर आप जुड़ेंगे तो राहु आपको राजा बना देगा, और अगर आप लकीर के फकीर बने रहेंगे, उसी ढर्रे पर चलेंगे, तो जीरो के जीरो रहेंगे। अब दृष्टि 12वें भाव पर होगी तो विदेश से रिश्ते अच्छे होंगे। अरे जाइए विदेश, ट्राई करिए। आपने तो ट्राई नहीं, अरे हमको कौन विदेश लेकर जाएगा, आपने पासपोर्ट तक नहीं बनवाया, अरे बनवाइए, क्यों नहीं बनवाते हैं। कन्या राशि वालों, जो पहले पासपोर्ट भी घर में बनवा के ले आओगे 1000-2000 के खर्चे में, तो विदेश जाने वाला एक रास्ता तो खुल जाएगा। हम तो ट्राई नहीं करेंगे। अब जो बेकार के खर्चे थे वो कम होंगे। हाँ, विदेश जाने के लिए खर्चा वर्चा तो होता ही है। बिजनेस एक्सपेंड करेंगे तो खर्चा होगा। नौकरी में ट्रांसफर के योग है, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। दूर जाकर काम करने से लाभ होगा। अपने देश को छोड़िए, प्रदेश में को छोड़िए, कहीं और जाइए, दूसरी जगह नौकरी करिए, बहुत अच्छे फल मिलेंगे। एमएनसी में जॉब मिल सकती है, विदेश से जुड़ सकते हैं, कला से जुड़ सकते हैं, व्यापार में जबरदस्त लाभ होगा। बस राहु के नियमों को पकड़िए। ये 1 महीना है, पकड़ लीजिए, बहुत लाभ होगा। सेहत बढ़िया होगी, पैतृक संपत्ति मिलेगी, वाद विवाद कम होगा, लाभ मिलेगा, धर्म से जुड़ेंगे, सही गलत का पता चलेगा। जिसको सही गलत पता चल गया, उसके लिए सब सही सही है। महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी। राहु महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते, राहु कहता है और लाओ और लाओ। आप कहते हैं बस हम जो सब्र करने की काम करते हैं, अब सब्र में होश मत खोइए, बेहोश मत हो जाइए, लेकिन सब्र में रणनीति बनाकर काम करिए, मजा आ जाएगा। विदेश में प्रॉपर्टी बनेगी, विदेश में खर्चे होंगे, विदेश में घर बनेगा, विदेश से काम बढ़ेंगे, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, विदेश से धन प्राप्ति होगी। शुक्र की राशि तुला है, द्वितीय भाव में। शुक्र की राशि तुला है द्वितीय भाव में, तो क्या होगा, पैसा जुड़ेगा, पैसे से व्यापार बड़ा कर सकते हैं। एक्सपेंड करिए व्यापार को, खर्चे कम करिए, कर्ज उतरेगा। पारिवारिक सुखों के लिए आप खर्च करेंगे, ऐसा खर्च आप करेंगे जिससे आपको दुख नहीं होगा। शेयर मार्केट में एक्सपर्ट की सलाह से पैसा लगा सकते हैं, बढ़िया आपको आपके काम बनेगी। फूड इंडस्ट्री बहुत अच्छी होने वाली है। फूड इंडस्ट्री में आप देखिए, घर बैठे केक मंगाइए, घर बैठे खाना मंगाइए, है ना? रेस्टोरेंट खोलिए, होटल खोलिए, सोशल मीडिया पे खाना बनाने की वीडियो डालिए, बहुत कुछ है। मकान और गाड़ी का भी सुख आपको मिलेगा, माता की तबीयत भी सुधरेगी, मानसिक शांति बनी रहेगी। ये महीना शानदार हो सकता है अगर आप राहु को पहचान लें। और राहु को बढ़िया करने के लिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए, माँ दुर्गा की आराधना करिए। अब राहु जो है
वो भ्रम का कारक ग्रह है, भ्रम। भ्रम, भ्रम क्या होता है? भ्रम ये होता है कि कन्फ्यूज़। और कन्फ्यूज़ कौन होता है? आपको पता है? कन्फ्यूज़ वही होते हैं जो लकीर के फ़कीर होते हैं, जो एक ही बात को ज़्यादा देर तक सोचते रहते हैं। अब एक क्रिकेटर है या एक फुटबॉल प्लेयर है, उसके पास सोचने का मौका सिर्फ़ 10 सेकंड का होता है कि बॉल इधर मारूँ या उधर मारूँ। अगर वो बल्ला हाथ में है, सामने से बॉल आ रही है और कितनी देर कितना सेकंड होता है उसके पास, जब तक बॉलर उधर से दौड़ना शुरू किया और 30 सेकंड में वो बॉल फेंक देता है और कुछ ही सेकंडों में उसके बैट्समैन के पास बॉल आ जाती है और वो इसी में ही रणनीति बनाता है और निकल जाता है, चौका-छक्का मारने के लिए। अब आप बैठ के सिर्फ सोचते रहें, तो कुछ नहीं होगा। राहु आपको तब देगा जब आप रूल ब्रेक करेंगे। अब रूल ब्रेक करने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हम सब नियमों को तोड़ते चले। पॉजिटिव वे में रूल ब्रेक करिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। राहु को सही करने के उपाय भी बता दिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति बढ़िया है, तो आपके लिए स्थितियाँ बढ़िया बन रही हैं। 1 महीने में लाभ होगा, उसके बाद भी लाभ होगा, 2025 तक लाभ है। लेकिन ये 1 महीना आपके लिए बोनस का महीना है। नमस्कार।